नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में मचे हंगामे की, और इस हंगामे की या ऐसे हंगामों की वजह से क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भारत से खिसकने की या दुनिया के दूसरे देशों से भी खिसकने की। और कहाँ पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है दुबई। दुबई एक तरह से अब दुनिया का क्रिप्टो करेंसी हब बन जा रहा है, बनता जा रहा है और ऐसा लगता है कि बन जाएगा। वजह यह है कि दुबई में एक कानून बना के वहाँ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, वर्चुअल एसेट्स को एक तरह से मान्यता दे दी गई है। टैक्स वहाँ बहुत कम लगता है, करीब करीब नहीं लगता है। तो और जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में लगे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप बात करिए तो वो बताते हैं कि अभी तक ये कंपनियां कहाँ रजिस्टर होती थी। ज़्यादातर टेक कंपनियां आजकल, आपको शायद खबर ना हो, एस्टोनिया में रजिस्टर होती हैं। एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहाँ बहुत टेक्नोलॉजी का काम होता है। तो उसके अलावा बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए जो कंपनियां बनाते हैं वो आइल ऑफ मैन में, किसी और इस तरह के आइलैंड में, ऑफशोर डेस्टिनेशन जिन्हें बोला जाता है, जहाँ सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कंपनियां रजिस्टर होती हैं। इसके अलावा वहाँ कोई और ख़ास काम नहीं होता है। उन देशों में रजिस्टर होती थी। लेकिन जब आप ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें लोगों से आपको पैसा लेना हो, जैसे क्रिप्टो का एक्सचेंज चला रहे हैं, और क्रिप्टो का एक्सचेंज भारत में वजीरेक्स नाम का जो बहुत बड़ा एक्सचेंज था, अब वो मुसीबत में आ गया है। एक तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको नोटिस दे रखी है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन आ रहा है कि आपने इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करवाई है। ये इल्ज़ाम उसकी एक डायरेक्टर पर है। और आप वर्चुअल क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से वहाँ क्रिप्टो में जो पैसा जा रहा है, मूल रूप से कहिए तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्रिप्टो वाली कंपनियाँ फंस रही हैं। और इसके साथ बहुत सारे लोगों को, तमाम लोग जो क्रिप्टो में कारोबार करते हैं, जिन पर TDS लगा था और उसके बाद जिस पे टैक्स लग गया है पिछले बजट में, इनकम टैक्स, इन सब के अलावा अब लोगों को PMLA के नोटिस पहुंच रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नोटिस लोगों के घर पहुंच रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो के सौदे किए हैं। और बहुत सारे लोग इससे घबरा गए हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों से पूछिए तो वो बताते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा स्टेक है, जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया है, जिनका और कोई काम नहीं है, वो यहाँ से खिसक कर दुबई जा रहे हैं। दुबई में आपको पता ही है कि दुबई में नागरिकता मिलना मुश्किल है, लेकिन रेजिडेंसी आसानी से मिलती है। अगर आपके पास पैसा है, आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, साथ में आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। और इतना काफ़ी है उस आदमी के लिए जिसको जाके वहाँ इस तरह का कारोबार करना है। दुबई टेक्नोलॉजी हब बनना चाहता है दुनिया का, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि दुबई अब क्रिप्टो करेंसी का हब बनता जा रहा है। और वजह है उसका ये कानून। जब कोई कंपनी ऐसी चलती है, जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वो इस तरह का काम कर रही है जिस पे लोगों को भरोसा नहीं हो, जैसे मुझे क्रिप्टो पर भरोसा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिप्टो की वैल्यू कहाँ से आती है। तो हालांकि इसके जवाब में क्रिप्टो करेंसी के एक वकील ने मुझसे कहा कि फिर रिजर्व बैंक के रुपए की वैल्यू कहाँ से आती है, इसकी आपको क्या खबर है। तमाम देशों की जो असली मुद्रा है उसकी जो हालत हुई, पिछले दिनों श्रीलंका की करेंसी का जो हाल हुआ, उसको देखने के बाद आप इस रुपए पे कैसे भरोसा कर सकते हैं और आप क्रिप्टो पे क्यों भरोसा नहीं करते हैं। ये एक अलग डिबेट है, इस डिबेट में हम ना पड़ें। जो लोग क्रिप्टो पे भरोसा करते हैं वो भी चाहते हैं कि जब कोई काम ऐसा हो जाए, जब भारत में हो गया है, वजीरेक्स फंस गया है, और वजीरेक्स के साथ जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स ले रखे हैं, उन्हें ये उम्मीद थी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस वजीरेक्स को चलाता है, वो इसका ओनर है। अब बाइनेंस ने कह दिया हमारा कोई लेने देना नहीं है जी, हमारा वजीरेक्स में न कोई इक्विटी इसमें इन्वेस्टमेंट कभी था न है, तो हम इससे अलग हैं। अब लोग जो बाइनेंस के भरोसे वजीरेक्स में गए थे, वजीरेक्स है एक्सचेंज, लेकिन एक एक्सचेंज मान लीजिए बैठ जाए तो उस एक्सचेंज से कारोबार कर रहे लोगों का क्या होगा, ये सोचिए। हमारे यहाँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो हुआ, उसके बाद जो उनके NACL में जो कमोडिटी के सौदे थे, उनके फर्जी गोडाउन रिसीट्स पाई गई, उस किस्से में देखिए तो क्या हुआ। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह से फंस जाता है तो उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग फंसते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि उनका एसेट है या नहीं है तो अब उसको कैसे एक्सेस किया जाए, कहाँ से पकड़ा जाए। जो चीज़ें बाकायदा कानूनी लाइसेंस लेके चल रही हैं, उनमें तो आप जाइए FIR लिखवाइए,
पुलिस होगी, ईडी होगी, जो भी एजेंसी है वो काम करेगी और आपको आपका पैसा वापस दिलवाने की कोशिश करेगी। सरकार एक तरह से प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ तो आपसे पूछा जाएगा, भाई साहब ये जो आपने क्रिप्टो में पैसा लगाया आपने किससे पूछ के लगाया? भारत में क्रिप्टो पर कोई रेगुलेशन अभी तक जारी नहीं हुए हैं। टैक्स लेने के अलावा कहीं किसी जगह नहीं बताया गया कि क्रिप्टो एसेट्स में आपको डील करना है कि नहीं करना है, करना है तो कैसे सुरक्षा मिलेगी और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो इस तरह की परिस्थिति दुनिया के ज़्यादातर देशों में है। ये वजह है कि वहाँ सबसे, और जब वो कंपनी चला रहा है आदमी और आप पूछिए कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है और वो कहे कि आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड है, किसी इस तरह के आइलैंड में रजिस्टर्ड है जो टैक्स हेवन कहलाता है, तो फिर आदमी सोचता है केमैन आइलैंड में है, तो फिर देख सामने वाले को लगता है कुछ गड़बड़ है। ये वो कंपनियां हैं ये वो डेस्टिनेशंस हैं जिनके नाम आप पनामा पेपर्स में पढ़ते हैं, किसी बोफोर्स के स्कैंडल में पढ़ते थे कि वहाँ कंपनी होती है, लोग घूस रिश्वत का पैसा 2 नंबर का वहाँ ले जाकर जमा करते हैं ताकि पकड़े ना जा सकें। हमारे यहाँ से जो लोग भागे हैं, जैसे अब वो एंटीगुआ पहुँच गए हैं, एंटीगुआ में रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो आप थोड़ा शंका होगी आपके मन में। यही कंपनी स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड हो, ये कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हो, ये कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड हो, आपको थोड़ा भरोसा होगा कि हाँ एक जगह है जहाँ नियम कानून चलते हैं। और अगर दुबई में रजिस्टर्ड है और दुबई की सरकार ने बाकायदा इजाज़त दे रखी है तो लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि हाँ ठीक है भाई। और बहुत सारे लोग जिनको अब लग रहा है कि भारत में हमारे को नोटिस मिल रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब भाग रहे हैं। ये परिस्थिति सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया में बहुत से देशों में बहुत से ऐसे लोग हैं। और ये वजह है कि अचानक पूरी दुनिया से क्रिप्टो में लगे हुए लोग और क्रिप्टो का कारोबार दुबई की तरफ खिसक रहा है। और जो दुबई बहुत समय से एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की कोशिश कर रहा था, कोशिश बहुत समय से कर रहा है। दुबई के शेख फैमिली को बहुत समय पहले समझ में आ गया था कि जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम नया कुआं खोदने लगेंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपने इन शहरों को ऐसा सेंटर बना दें कि ये तेल पर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये कम से कम क्रिप्टो के मामले में दिखाई पड़ रहा है कि दुबई में बड़ा जमावड़ा शुरू हो गया है। काफ़ी बड़े प्लेयर वहाँ आ चुके हैं और अब वो खिलाड़ी भी वहाँ जा रहे हैं जो उन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं। इसलिए अगर क्रिप्टो के किस्से में अगर आपको अगर दिलचस्पी है तो अब आपको दुबई पे नज़र रखनी ही पड़ेगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।